हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो हमने काफ़ी बार इंफॉर्मेशन सोर्सेज के बारे में बात की है या उससे रिलेटेड वीडियो बनाई है। आज हम उनकी कैटेगराइजेशन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि काफ़ी बार अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर तो बहुत बार ये पूछा जाता है कि पर्टिकुलर दैट डॉक्यूमेंट कौन से टाइप की कैटेगराइजेशन के अंदर पाया जाता है या कौन से टाइप का कैटेगराइजेशन है इस स्रोत का। तो वो हम थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें इंफॉर्मेशन सोर्सेज की यानी कि सूचना के स्रोत की, रेफरेंस सोर्सेज जिसको अब हम इंफॉर्मेशन सोर्सेज के नाम से जानते हैं। डिफरेंट पीपल्स ने इसकी कैटेगराइजेशन दी थी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया था, चाहे ऐसा रंगनाथन की कैटेगराइजेशन हो, हानसन की कैटेगराइजेशन हो या फिर डेनिस ग्रोगन की कैटेगराइजेशन हो। आज हम बात कर रहे हैं इन ब्रीफ में कि डेनिस ग्रोगन ने जो कैटेगराइजेशन दी थी वो किस तरीके से चलती है और किस प्रकार उसका चीज़ें की जा सकती हैं या उसमें कैसे डॉक्यूमेंट को आप कैटेगराइज करोगे और पर्टिकुलर उनकी कैटेगरी में उसका नाम या उसका जो भी प्लेस है वहाँ पर आप उसको प्लेस कर दोगे, या वो प्राइमरी में आ रहा है तो प्राइमरी में, सेकेंडरी में आ रहा है तो सेकेंडरी में और टर्चरी में आ रहा है तो टर्चरी में। तो बात करते हैं अगर डेनिस ग्रोगन की कैटेगराइजेशन की, तो डेनिस ग्रोगन ने 3 टाइप की कैटेगरीज में डॉक्यूमेंटेशन को कैटेगराइज किया था। पहली कैटेगरी है प्राइमरी स्रोत सोर्सेस विच इज प्राथमिक स्रोत। दूसरी कैटेगरी है सेकेंडरी सोर्स यानी कि द्वितीयक स्रोत। और तीसरी कैटेगरी है टर्चरी सोर्सेस यानी कि तृतीयक स्रोत। इन 3 कैटेगरी के अंदर डेनिस ग्रोगन ने इंफॉर्मेशन सोर्सेज को क्या किया था, कैटेगराइज किया था, जिसके अंदर पर्टिकुलर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी में रखा जाता है, इंफॉर्मेशन में रखा जाता है इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के अंदर, उनको कैटेगराइजेशन के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि ये पर्टिकुलर सोर्स कौन सी कैटेगराइजेशन में जाएगा और कोई और पर्टिकुलर सोर्स कौन सी कैटेगराइजेशन में जाएगा। तो आज हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि ये टाइप ऑफ सोर्स कौन सी कैटेगराइजेशन का हिस्सा है या पार्ट है या किस तरीके से उनको कैटेगराइजेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्सेज सबसे पहले कैटेगराइजेशन है सोर्सेज की जो कि डेनिस ग्रोगन ने दिए थे, यानी कि प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्सेज के की पॉइंट्स लिख लेते हैं। प्राइमरी सोर्सेज आप कैसे पहचानेंगे या कौन होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज की बात करें जो कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो सोर्सेज आपके प्राइमरी स्रोत होते हैं या ओरिजिनेट ही हुए होते हैं। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये आपकी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है प्राइमरी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि रिसर्च रिपोर्ट जो कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रखती है, अनदर चीज़ें वो सारी आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व की जाएंगी जो कि प्राइमरी बेस पे उत्पादित की गई हैं। उससे पहले वो इंफॉर्मेशन यूज़ हुई ही नहीं है, अभी ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फैक्ट, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर आएगा। रिसर्च डॉक्यूमेंट सारे हम इसमें इन्वॉल्व रखते हैं, जो कि आपको पता ही है प्राइमरी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व रखते हैं, तो वो सारा भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये कुछ हमने बताया कि जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं, सबसे पहले बनाए गए स्रोत हैं, इंफॉर्मेशन को ला रहे हैं, जो ओरिजिनेट कर रहे हैं, वो सोर्सेज आपके प्राइमरी सोर्सेज के अंदर अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें रिलेटेड टू दैट कि कितने सोर्सेस प्राइमरी सोर्सेस का पार्ट है, तो रिसर्च periodicals इट्स अ पार्ट ऑफ
प्राइमरी सोर्सेज, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पर्टिकुलर रिसर्च पीरियोडिकल्स का नेम या कोई भी शोध की पीरियोडिकल है, वो सारी आपकी प्राइमरी स्रोत के अंदर आएगी, क्योंकि वो आपको इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें थीसिस एंड डिसर्टेशंस, थीसिस एंड डिसर्टेशंस भी आपका इसी के अंदर आता है, रिसर्च के अंदर, यानी कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट के अंदर। थीसिस एंड डिसर्टेशन के बारे में जानकारी लें तो जैसे कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं आफ्टर MLIS, आफ्टर अनदर मास्टर्स, किसी भी मास्टर्स के अंदर जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स बना रहे हैं, वो आपकी थीसिस एंड डिसर्टेशन में शामिल की जाएगी, वो भी आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। रिसर्च रिपोर्ट आफ्टर डॉक्टोरल रिपोर्ट जो है आपकी PhD के बाद जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हो, दैट इज़ योर रिसर्च रिपोर्ट, वो भी प्रॉपर प्राइमरी इंफॉर्मेशन लेकर आ रही है, कन्वे कर रही है, तो इसलिए वह भी इसी के अंदर ही शामिल होगी। रिसर्च मोनोग्राफ्स, रिसर्च मोनोग्राफ को भी आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट के अंदर ही शामिल करेंगे। अगर इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये सारे आपके प्राथमिक स्रोत के अंदर आते हैं, प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। और आगे बात करें पेटेंट्स, जो कि आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर है, आता है पेटेंट्स जो प्रोवाइड किया जाता है, एक पर्टिकुलर राइट, जो वो अग्रीमेंट है, पेटेंट है, जिसकी भी इंफॉर्मेशन लिखी जा रही है, वो पेटेंट की इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर पेटेंट की डिस्क्रिप्शन भी आपकी रिसर्च रिपोर्ट में आएगी, क्योंकि पेटेंट भी एक इंफॉर्मेशन पे लिया जा रहा है जो पर्टिकुलर किसी ने इन्वेंट करी है, तो वो भी आपकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन भी अगर बच्चा यूज़ कर रहा है तो वो पेटेंट के अंदर ही आएगा। कॉपीराइट्स, ऑल कॉपीराइट्स जो भी डिस्क्राइब किए जाते, दिए जाते हैं, वो भी आपका इसी के अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड्स, आपने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे, ईच एंड एवरी चीज़ों को मानक दिए जाते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के सॉफ्टवेयर्स हो या अनदर कुछ भी इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो, ISBD के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो, ISO जो आप प्रोवाइड किए जाते हैं BIS के थ्रू, वो सारा इस स्टैंडर्ड्स की इंफॉर्मेशन भी आपका प्राइमरी डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा, जो कि इंफॉर्मेशन सोर्सेज के ऊपर भी दिया जाता है। ठीक है, ये जो हमने कैटेगराइजेशन देखी, दैट इज रिलेटेड टू योर प्राइमरी डॉक्यूमेंट। इसके बाद प्राइमरी डॉक्यूमेंट को ही और आगे बढ़ाते हुए और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, कंपनीज के अंदर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स जो पब्लिश की जाती है, कॉन्फ्रेंस की इंफॉर्मेशन, मिनट्स या मीटिंग्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो प्रोसीडिंग्स भी आपका इसी का पार्ट होगा, इसी में प्राइमरी इंफॉर्मेशन में ही इन्वॉल्व किया जाएगा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका इस इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, सो दैट इंफॉर्मेशन बच्चों को ईजिली और ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ही सिर्फ प्राइमरी रिसोर्सेज के थ्रू बच्चों को मिल सके या स्टूडेंट उसको एक्सेस कर सके। देन अगेन अनपब्लिश सोर्सेज भी इसी का पार्ट है, अनपब्लिश सोर्सेज जो कि छपे ही नहीं कभी और ना इंफॉर्मेशन के अंदर आए, लाइक किसी की पर्सनल डायरी, दैट इज ऑल्सो कंटेन प्राइमरी इंफॉर्मेशन, तो वो भी प्राइमरी स्रोत का ही हिस्सा होगी। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो कि पर्टिकुलर एक पेशेंट को वो दे रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पैम्पलेट्स, बहुत सारी चीज़ों पे पैम्पलेट्स छपते हैं या कहीं कहीं पे डिज़ाइन किए जाते हैं, वो पैम्पलेट्स भी आपका अनपब्लिश सोर्सेज के अंदर या प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आएगा, क्योंकि हर पैम्पलेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये थे आपके प्राइमरी स्रोत जो कि प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। दूसरे सोर्स की बात करें, जब हम बात करते हैं दूसरे सोर्स आती हैं कि सेकेंडरी सोर्स की, द्वितीयक सोर्स की। द्वितीयक स्रोत जो हैं या सेकेंडरी सोर्स जो हैं, उनके की पॉइंट्स देख लेते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज हमेशा ही प्राइमरी सोर्सेज को यूज़ करके बनाए जाते हैं, बाय क्रिएटिंग या बाय यूज
प्राइमरी रिसोर्सेज। प्राइमरी रिसोर्सेज जो हमने पढ़े उनका यूज करके आपके सेकेंडरी सोर्सेज प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, इफ एन एग्जाम्पल इज, ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, यानी कि अगर प्राइमरी सोर्स नहीं होंगे तो ये भी नहीं उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी को ही यूज करके आप इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर रहे हो। अब इसमें एग्जाम्पल लीजिए कोई भी रिसर्च रिपोर्ट का, यानी कि रिसर्च रिपोर्ट अगर मान लो कंप्यूटर की रिसर्च रिपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो कंप्यूटर से की रिसर्च रिपोर्ट से क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन बनेगा जो सेकेंडरी में आएगा, वो वर्ड डिक्शनरी में भी जाएगा, यानी कि आपकी ग्लॉसरी में भी जाएगा, इनसाइक्लोपीडिया में भी जाएगा, ओके, उस ईयर बुक में भी जाएगा जो उस साल पे ये आया या कॉइन किया गया रिसर्च। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी इन्वॉल्व होगा, सब्जेक्ट पीरियोडिकल्स में भी जाएगा एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारी चीज़ों से इसके सेकेंडरी सोर्सेज बनेंगे, यानी एक प्राइमरी सोर्सेज की मदद से इतने सारे सेकेंडरी सोर्सेज का निर्माण किया गया। एक रिसर्च रिपोर्ट कंप्यूटर की वजह से, यानी एक प्राइमरी सोर्स की वजह से इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किया जा रहा है, विच इज़ नोन एज सेकेंडरी डॉक्यूमेंटेशन। ओके, आइए जानते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है। सेकेंडरी सोर्सेज जो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं दैट इज रिलेटेड टू ऑल रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक्स इसके अंदर आ जाएंगी, सब्जेक्ट पीरियोडिकल्स इसका हिस्सा होती हैं, जर्नल्स, एंड आपकी जर्नल्स, अलमानक्स, कैलेंडर्स, ठीक है, ईयर बुक्स, एनसाइक्लोपीडिया, रेफरेंस बुक्स, डिक्शनरी, इवन हैंडबुक, डाइजेस्ट, ठीक है, ये सारा जो है मैनुअल्स, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं और इन्हीं से प्रोवाइड की जाती है। गजेटर्स, टेक्स्ट बुक्स, सब्जेक्ट पीरियोडिकल्स, अल्मानेक्स, ईयर बुक, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, हैंडबुक, डाइजेस्ट, मैनुअल एंड गजेटर्स, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज की मदद से ये सारे प्राइमरी सोर्सेज की हेल्प लेकर ये सारे सेकेंडरी सोर्सेज प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि आप लाइब्रेरी साइंस की कैटेगराइजेशन के अंदर देखते हैं। तो अभी हमने बात करी थी प्राइमरी सोर्सेज की और अब हमने डिस्कस करे हैं सेकेंडरी सोर्स। तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर प्रोवाइड की जाती है। इवन योर बिब्लियोग्राफीज ऑल्सो, बिब्लियोग्राफीज अगर हम बात करें, बिब्लियोग्राफी भी आपका सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर ही आएगा। ठीक है, बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स बेसिकली, यूनियन कैटलॉग्स, अगर आप डाटाबेस प्रिपेयर कर रहे हो तो वो भी इसी के अंदर आएगा। इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, तो ये कुछ टाइप्स थे, काफ़ी बार हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके नेम से कि ये कौन सी कैटेगराइजेशन का पार्ट है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो वो कौन सी कैटेगराइजेशन में जाएगा। जब हमें उनकी मेन कैटेगराइजेशन पता चल जाती है तो अगर कुछ भी तरीके से वो क्वेश्चन हमें डिसाइड कर रहा है, बता रहे हैं, चाहे वो ईयर बुक की बात कर रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया की बात कर रहे हैं, तो वी नो दैट
कि इंसाइक्लोपीडिया की अगर बात हो रही है तो कोई भी इंसाइक्लोपीडिया जो पार्ट है वो आपका सेकेंडरी सोर्स का पार्ट होगा। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन के बारे में जानना और प्राइमरी सोर्सेज के अंदर जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है यानी रिसर्च रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा आपका प्राइमरी में जाएगा। एज सच अगर टाइटल में रिसर्च खाली यूज़ हो रहा है और वो कोई रिसर्च की इन्फॉर्मेशन कंडक्ट नहीं कर रहा, तो आपको वहाँ पे ध्यान देना है कि वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। क्या वो डिक्शनरी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या इंसाइक्लोपीडिया, डाइजेस्ट, टेक्स्ट बुक, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान से आपको पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि टाइटल क्या है, देन उसको पढ़ के उसके बाद उसकी कैटेगराइजेशन को आपको चुनना है। देन अगर हम बात करें अपने लास्ट सोर्स की, विच इज टर्चरी सोर्सेस, तृतीयक स्रोत। अब तृतीयक स्रोत क्या होता है? ये जो वो स्रोत है जो कि यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, इनको प्रिपेयर करने के लिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों सोर्सेस का यूज़ किया जाता है। उनको मिला के जो डॉक्यूमेंट बचता है या बनता है वो आपका टर्चरी सोर्स बनेगा। तो अगर हम बात करें इसके स्रोत सोर्सेज की, तो सबसे पहला आ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है प्लेस, पब्लिकेशन, पीपल, फ़ोन नंबर रिलेटेड। वो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को मिलाकर बनाई जाती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। देन गाइड टू लिटरेचर। गाइड टू लिटरेचर जब आपका बिल्कुल लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला के बना दिया जाता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से लेके एक मर्ज कर दी जाती है, तो गाइड ऑफ लिटरेचर इसके अंदर जो प्रिपेयर की जाती है वो भी इसी का पार्ट आ जाता है। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। बिब्लियोग्राफी की भी बिब्लियोग्राफी आप बना रहे हो, यानी कि आप सेकेंडरी सोर्स को दोबारा से यूज कर रहे हो, तो इसलिए ये भी आपका टर्चरी सोर्स के अंदर आता है। यानी कि कभी कभार क्या होता है, लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के अंदर बिब्लियोग्राफी भी बहुत सारी हो जाती है, हमें उनकी भी बिब्लियोग्राफी बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब हम बिब्लियोग्राफी को ही यूज़ करके बिब्लियोग्राफी प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी में नहीं आएगी। बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज आपका टर्चरी डॉक्यूमेंट का पार्ट तब बन जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को यूज़ करके आप एक नया डॉक्यूमेंट बना रहे हो, दैट मीन्स वो क्या हो गया आपका टर्चरी डॉक्यूमेंट। इवन कोई भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है, लिस्ट ऑफ रिसर्च periodicals, लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस, लिस्ट ऑफ ट्रेड periodicals, लिस्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सेकेंडरी या प्राइमरी सोर्सेज की ओनली इंफॉर्मेशन के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो दैट डजंट मीन कि वो आपसे सोर्स मांग रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ अ जस्ट लिस्ट और इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह देने के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। उससे जो डॉक्यूमेंट बन रहा है वो भी टर्चरी होगा, क्योंकि उसमें जो लिस्टिंग की जा रही है वो कुछ प्राइमरी सोर्सेज भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं, उन दोनों को यूज़ करके ही वो प्रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए वो टर्चरी सोर्स का पार्ट है। तो ये आपके 3 मेन कैटेगराइजेशन थे, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड टर्चरी सोर्सेज। इसमें किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट को किस किस तरीके से रखा जाता है, काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर आ चुके हैं, इवन आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, आपको इससे अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्राइमरी का है, सेकेंडरी का कौन सा है और टर्चरी का कौन सा है। तो ये वीडियो आज रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी के ऊपर थी, जो कि आज हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड टॉपिक्स आपके सामने आते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रीवियस वीडियो में आप अपने जो भी आपको न्यू टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी टॉपिक वहाँ पे प्रिपेयर किए गए हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से एक्सेस कीजिएगा और कोई भी डाउट अगर आपको वीडियो रिलेटेड मिल रहा है या कुछ आपको उसमें से समझ नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।